12 वर्षों के बाद में इतिहास दोहराया जाएगा। 12 वर्षों के बाद में इतिहास दोहराया जाएगा। दुश्मनों की रोने की तारीख निश्चित हो गई। 2 जून 2026 बजेगा गुरु का डंका। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो देवगुरु बृहस्पति की नवोग्रहों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा फल देने वाले, गंगा मैया की जल की तरह पवित्र देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर, आपके कर्म क्षेत्र, व्यवसाय भाव, व्यापार भाव पर 12 वर्षों के बाद में उच्च अवस्था के 2 जून से होने जा रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा प्रभाव हमारे तुला राशि के दर्शकों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी अपने देख सकते हैं। आप आ ही गए हैं तो सुनिए, आपके काम की बात होने जा रही है, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी काम की बात होने जा रही है कि आप इस समय पर निर्वस हैं, इस समय पर बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो बदलाव का समय, बदलाव की घड़ी आने वाली है। अर्थात लंबे अंधेरे के बाद, लंबी अंधेरी रात के बाद में रोशनी की किरण आपके जीवन पर पड़ने वाली है। चलिए चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब आज स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपके 10वें भाव पर ध्यान से सुनिएगा। आपको जो अभी तक आपके कर्म का फल, अर्थात मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, आप मेहनत दिन रात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, अर्थात आपके कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वहाँ आपके कर्म का, आपके मेहनत का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। 2 जून से लेकर और आगे अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर 2027 तक, अभी तक नहीं, आगे अक्टूबर 2027 तक कर्म का फल, अर्थात आपके मेहनत का फल, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और आपके मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था, वह आपके कर्म का, आपके मेहनत का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर आपको देखने को सबसे प्रथम मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में। देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहाँ के सारे सुफल जागृत हो जाते हैं, और जहाँ पर, जैसा हमने आपको बताया था पहले, कि जहाँ पर राहु महाराज बैठते हैं उस फल के जो शुभ प्रभाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर संभवतः ही मान के चलिएगा, आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में जो आपके हानि हो रही थी, परेशानी हो रही थी, और व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में कोई आपको लाभ नहीं हो रहा था किसी प्रकार का भी, कैसा भी, तो आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ आपके होता हुआ नजर आएगा। जो काफ़ी लंबे समय से आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में कोई भी लाभ आपको नहीं मिल रहा था, वहाँ आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके 10वें भाव पर। यहाँ पर आप खेतीबाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, मतलब खेतीबाड़ी वगैरह करते हैं, और खेतीबाड़ी में भी कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, अच्छी फसल नहीं बिक रही थी, या अन्य कोई परेशानी चल रही थी, तो वह संभवतः ही वो भी आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अर्थात आप सीधे मान के चलिएगा कि जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे लाभ आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ यस, देखिए, देव गुरु बृहस्पति मान सम्मान के भी कारक होते हैं, ये धर्म पर इंसान को चलाते हैं, तो यहाँ पर आप धर्म पर चलते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वह मान सम्मान आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि आर्थिक स्थिति जो आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी लंबे समय से खराब चल रही थी, आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार उत्तम अच्छा नहीं था, आर्थिक स्थिति मतलब धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो वहाँ आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आपके इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। जो आपके आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था, वहाँ आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी सुधार उसमें होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके धन भाव पर पड़ेगी, कुटुंब भाव पर पड़ेगी, जिससे सबसे पहले नेत्रों, आंखों से संबंधित हो रही परेशानियां, यानी नेत्रों से आंखों में दर्द हो रहा था, आंखों के नीचे धब्बे हो गए थे काले, या बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें जो मतलब चेहरा आपका, आप अपने आईने में आपके चेहरे को अपने देखते थे तो वो आपको अच्छा ही नहीं लगता था, तो यहाँ पर आपके चेहरे पर एक चमक, एक चेहरे पर ग्लो आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए देखिए, विद्या के कारक किसको माना गया है, देवगुरु बृहस्पति को माना गया है, तो विद्यार्थी गणों के लिए ये वर्ष, ये पढ़ाई के लिए काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आएगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिए ये वर्ष जो है काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा, लाभकारी होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में परिवार का, आपके कुटुंब में वृद्धि होगी, आपके परिवार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, परिवार और हंसता खेलता फल फूलता नजर आएगा, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, पारिवारिक जो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह संभवतः ही आपके इस बीच में दूर होते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की और एक दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, सप्तम दृष्टि, जो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, 2 जून के बाद कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये जल्दबाजी में ना खरीदें। कोई भी वाहन ले रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई घर खरीद रहे हैं और सस्ता मिल रहा है, उस पर कोई विवाद चल रहा है, तो जल्दबाजी में ना खरीदें, विवादित चीज़ें इस तरीके की ना खरीदें। मित्र यारों से सावधान रहें, मित्र यारों से धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मित्र यारों से फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो इस चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता और रहेगी। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके कहाँ पर, आपके ठीक षष्ठम भाव पर पड़ेगी। षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण शारीरिक कष्ट, परेशानी, जो शारीरिक पीड़ाएं आपको हो रही थी, हेल्थ इशू चल रहा था, तो उसमें आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा, यानी जो शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी, ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके षष्ठम भाव पर शत्रुओं पर, अर्थात आपके दुश्मनों पर जो आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो शत्रुओं पर तथा दुश्मनों पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, यहाँ पर शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। नौकरी से संबंधित हो रही परेशानियां, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनकी नौकरी से संबंधित परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी, ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके षष्ठम भाव पर, जो लोग जॉबलेस थे, जिन लोगों को उत्तम अच्छी जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी, ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही और देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज़्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम, संभवतः ही ये प्रभाव पड़ते हुए देवगुरु बृहस्पति के नजर आएंगे। उपाय की बात करें हम, तो गुरुवार का व्रत करिएगा, पीले वस्त्र धारण करिए गुरुवार के दिन, ओम बृहस्पति ही नमः मंत्र का जप करिएगा। उसी के साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आप रोजाना केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइए, ये उपाय करने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।